गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे होते हैं और उनको कैसे ड्रॉ किया जाता है और उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं और डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है और भी बहुत कुछ है इस वीडियो के अंदर। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को जाकर देखें, ताकि आपकी जो है स्टॉक मार्केट के जो हम चार्ट को रीड करते हैं उस चार्ट को रीड करने में आपको जो है आसानी हो और चार्ट आपको समझ आए। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है विशाल ट्रेडर्स और आगे फाइनेंशियल एजुकेशन और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं आज की वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ तो वो भी मैं थोड़ा उस पर भी हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। आज का अपना टॉपिक है व्हाट इज़ ट्रेंड लाइन, व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हाट आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, व्हाट आर मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, हाउ टू ड्रॉ लाइंस फॉर फाइंड आउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। तो ट्रेंड लाइन क्या होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है तो इसके बारे में हम आज सीखेंगे। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो क्या ट्रेंड लाइन होती है, यानी कि ट्रेंड लाइन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सीखेंगे। और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती हैं और आपका जो और इसमें जो है हाउ टू ड्रॉ लाइंस, इसमें कुछ लाइंस होती हैं उनको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो वन बाय वन हम अपने टॉपिक्स को कवर करते हैं। देख रहे हो इधर मेरे पास है बैंक निफ्टी का H1 का चार्ट और यहाँ पे कुछ लाइंस लगी हुई हैं। तो मैं इन लाइनों को थोड़ा अभी फ़िलहाल के लिए इधर से ये इस लाइन को उठा देता हूँ और एक इस लाइन को रिमूव कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट में ये अपने सामने एक चार्ट आ गया, बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट, और इसका जो टाइम फ्रेम है वो H1 का टाइम फ्रेम है। H1 बैंक निफ्टी का चार्ट। ये जो ग्राफ दिख रहा है ये H1 का टाइम फ्रेम का ग्राफ है। तो जैसा कि हम आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल के बारे में, हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में। तो ये जो लाइंस जो इसको हम ड्रॉ करते हैं, ये जो लाइन आ रही है ये वाली, ये लाइन ब्लू वाली हॉरिजॉन्टल जो बॉक्स बना हुआ है, और एक ये लाइन, तो ये कहाँ से लेते हैं। तो ये इन सबको उठाने के लिए इसके टूल बॉक्स होता है इधर, ये इसको टूल बॉक्स बोलते हैं। इसके अंदर से हमें टूल्स जो है सेलेक्ट करने होते हैं, हमें ज़रूरत है। तो जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, ये इस पर क्लिक करके तो आपको जो है कहाँ गया, मैं हट गया वो। जैसा कि आप देख रहे हो सबसे पहले ऊपर नंबर पर ट्रेंड लाइन आ रही है और उसके नीचे देखते जाओगे तो आपको ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिखेगी, एक हॉरिजॉन्टल रे भी दिखेगी। ज़्यादातर केसेस में हम हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हैं, बाकी के अपने अपने इनके यूज़ करने के एडवांटेज हैं, तो वो हम आगे देखते हैं। फिलहाल हम ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है मैं आज बताने वाला हूँ। तो इसको हमने पकड़ा और इसको क्लिक किया। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स को मैच करना होता है। कम से कम 2 पॉइंट हो, मिनिमम 2 पॉइंट, उसके ऊपर कितने भी चल सकते हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितने भी।
लेकिन कम से कम 2 हो तो होने चाहिए, तभी वो ट्रेंड लाइन जो है मैच करेगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो ट्रेंड लाइन लगी हुई है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये इसको हमने डिलीट कर दिया, हाँ ये डिलीट कर दिया यहाँ से। तो देखो ये लो पकड़ी यहाँ से, और एक ये लो ये, तो ये ट्रेंड लाइन लग गई। अब इस ट्रेंड लाइन अब हमें क्या बता रही है कि ये ट्रेंड लाइन देखो, ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब है कि ये जो मार्केट का जो ग्राफ है, जो बैंक निफ्टी का जो ग्राफ है, ये ऊपर जाएगा, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर होगी। इसकी जो यानी कि चढ़ाव चढ़ाव बन गया ये। तो ऐसे ही इसमें जो है हम पीछे की साइड में भी देखेंगे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके। तो पीछे की साइड में आ गए हम। यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइंस मैंने पहले से ही आप मतलब लगा रखी थी, ताकि मुझे जो है पता रहे जगह। तो मैं इसको जो है डिलीट कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये वाला पॉइंट पकड़ो, इस पर क्लिक करके ट्रेंड लाइन को लो और पहली लो को मैच करो। यहाँ से ये लो पकड़ी और ये यहाँ पे, तो ट्रेंड लाइन हमको बता रहा है, ट्रेंड लाइन हमें बता रहा है कि यहाँ पे आपको एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रेंड लाइन लगाने के लिए हमें पहला एक पॉइंट ये चाहिए था यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट ये। तो हमने इसको यहाँ से शुरू पकड़ा, यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ये ऐसे खींचते लंबा। तो प्राइस जो है यहाँ से एक यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर दोबारा यहाँ पे टेस्ट किया, फिर ऊपर चले गए। ये होता है ट्रेंड लाइन का मतलब। ट्रेंड लाइन इस तरीके से ट्रेंड लाइन काम करती है, ठीक है। अब हम इसी में हम बात करेंगे व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ ट्रेंड लाइन। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है वो हम, ये जो आप देख रहे हो ये जो ट्रेंड लाइन लगी हुई है, ये वाली ब्लू कलर की जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई है, तो यहाँ पे जो एक ये सपोर्ट ले रहा है प्राइस, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। यानी प्राइस यहाँ पे ये एक बार टेस्ट किया, फिर दोबारा टेस्ट किया, फिर ये ऊपर चले गए। इसको बोलते हैं सपोर्ट। ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। तो अब हम पीछे की तरफ चलते हैं, यानी कि और एनालिसिस करने के लिए। ये अपना ट्रेंड लाइन, ये यहाँ पे थोड़ा इसको डिलीट करते हैं। अब इसमें क्या है कि देखो 3 पॉइंट, 2 पॉइंट कम से कम मिलाने होते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4, ये हमने ट्रेंड लाइन लगा दी। ये ट्रेंड लाइन हमें, ट्रेंड लाइन को प्राइस बार बार इसको टेस्ट करके, इसको टच करके नीचे आ रहे हैं। देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, फिर देखो प्राइस कितने स्पीड से गिरे हैं। तो यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन की ये जो रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लाइन। रेजिस्टेंस मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, और यहाँ पे मैं आपको ट्रेंड लाइन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा हूँ। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड, ये चार्ट को रीड करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का ये एक बेसिक पॉइंट है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं
रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन, यानी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस जो है वो किस तरीके से प्राइस को बार बार टच करके नीचे की साइड में आ रही है। ये टच किया, ये टच किया और ये दोबारा टच किया, फिर देखो प्राइस कितनी स्पीड से नीचे की तरफ आए हैं, यानी डाउन साइड में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो लेवल है या ये वाला जो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो प्राइस क्या है, इसको ऊपर क्रॉस करने में असफल रह रहे हैं, यानी कि फेल हो रहा है प्राइस बार बार। तो ऊपर नहीं जा रहे, इसको नीचे ही टच करके आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये नीचे क्यों आ रहे हैं, इतना ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, और ये प्राइस नीचे क्यों आया, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं ये सब हम सीख लेते हैं। तो जैसा कि हम देखें तो एक हमें एरिया इधर भी मिल रहा है, यहाँ पे ये तो इस हम एक ट्रेंड लाइन को लेते हैं और इस लो को पकड़ते हैं, ये लो पकड़ी और ये ऐसे हमने इसको लगाया, ये देखो ये हमने लगाया। फिर उसके बाद प्राइस देखो इसी ट्रेंड लाइन को टच करके बार बार उसी ट्रेंड लाइन को नीचे टच करके ऊपर जा रहे हैं प्राइस। तो पहले ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए मिनिमम। तो पहले पॉइंट एक ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद प्राइस को अगर हम देखें तो ये यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया और यहाँ पे टच किया। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। तो जब प्राइस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट की ट्रेंड लाइन हो या हॉरिजेंटल की सपोर्ट हो या अपना रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस हो या हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है, तो मार्केट यानी कि इस तरीके की सिचुएशन को बनाती है, तो उसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। तो ये जो हम चीज़ देख रहे हैं प्राइस उसको नीचे की तरफ इसके ब्रेक करने के बाद फिर प्राइस नीचे आ गई, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ब्रेकआउट होना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ये एडवांस टॉपिक है। तो इसके लिए हम ये सब आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे इन सब के बारे में वीडियोस मिलती चलेगी। तो आप चिंता ना करें, आपको सारी वीडियो यानी कि आपको पूरा फुल नॉलेज आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा विदाउट एनी पे फीस। मैं हर चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे हम एक और ट्रेंड लाइन लगा के देखते हैं। ये थोड़ा इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। ये भी थोड़ा डिलीट करते हैं, ये डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लेते हैं, टूल्स को सिलेक्ट करते हैं, टूल्स में जाके ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करते हैं और हम लेते हैं एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ठीक है। और हम अगर चाहें तो हम इस पॉइंट को भी ले सकते हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये ट्रेंड लाइन बन गई। अब आपको इसमें एक चीज़ दिख रही होगी, ये ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है वो नीचे की तरफ गिरती हुई दिख रही है। तो यानी कि एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, फिर प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को टच करके बार बार नीचे आ रहे हैं। तो यानी कि 1 2 3 4, ये डाउन, बार बार प्राइस इसी लेवल को टच करके नीचे आ रहे हैं। 1 2 3 4, ये ट्रेंड लाइन है, ये हॉरिजेंटल की ट्रेंड लाइन, इसको हम हॉरिजेंटल की ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ये प्राइस नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो प्राइस नीचे की तरफ आ रहे हैं, जैसा कि हम आपको बता रहा हूँ मैं। एक
एक लाइन हम ऐसे भी लगाते हैं, जैसे कि ये। तो अब आपको एक चीज़ इसमें देखने को मिल रही होगी कि प्राइस, सॉरी, अब जो नीचे की जो लाइन है इसको हम सपोर्ट की ट्रेंड लाइन बोलते हैं, और ऊपर की जो लाइन है इसको हम हॉरिजॉन्टल की ट्रेंड लाइन बोलते हैं। तो अब इसमें क्या है कि जो ट्रेंड लाइन, इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में आपको दिख रहा होगा कि एक चैनल बन गया, यानी कि एक रास्ता बन गया। प्राइस उसी रास्ते के अंदर मूव कर रहे हैं, यानी वो रास्ता किधर जा रहा है, नीचे की साइड में। तो देखें तो एक ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, जो मैंने ड्रॉ किया है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये जो उसको बोलते हैं हम डाउन ट्रेंड। यानी कि ये नीचे की साइड में इसका जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में ट्रेंड है। और ये जो पूरा जो रास्ता है, इसकी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसको डाउन चैनल। यानी कि एक चैनल के अंदर प्राइस अप और डाउन कर रहे हैं। यानी कि एक ये पॉइंट ट्रेंड लाइन का ये पॉइंट सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है, ये रेजिस्टेंस का सपोर्ट ले रहा है, ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। यानी ऊपर की जितने भी पॉइंट को ऊपर की ट्रेंड लाइन को बार बार टच कर रहा है, यानी कि वो रेजिस्टेंस ले रहा है, और नीचे टच कर रहा है वो सपोर्ट ले रहा है। तो प्राइस उसी के बीच में ही ऊपर नीचे रेंज कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब ऐसे ही चलती रहेगी। एक टाइम इसमें ऐसा आया कि इसने जो है अपने इस चैनल को यहाँ पे इस पॉइंट पे आके ब्रेक कर दिया, यानी प्राइस इस चैनल से बाहर निकल गई। जब प्राइस बाहर निकल गए तो फिर प्राइस अपनी उसी हिसाब से घूमने लग गए जैसे पहले चल रहा था। ठीक है ना। तो अब हम एक और अपना एग्जांपल देख लेते हैं, इधर ही कहीं, जैसा कि यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसा कि मैं चैनल के बारे में बता रहा था, तो वो भी आपको समझ आ जाएगा, और ट्रेंड लाइन तो हम लगाएंगे ही। तो ट्रेंड लाइन लगाने के लिए हमें टूल बॉक्स में जाना पड़ेगा। टूल पे जाके ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करके, तो पहला हमें इस पर पॉइंट ढूंढने होते, लो, तो पहली ये लो, और दूसरा ये, और तीसरा ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है। अब इसी के ऊपर हम चाहें तो रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट पकड़ा, और ये पॉइंट, और ये पॉइंट। ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्राइस बार बार, क्या है कि प्राइस बार बार इसी लेवल को टच करके ऊपर जा रहे हैं। तो ये पॉइंट, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। यानी कि प्राइस नीचे की सपोर्ट की जो ट्रेंड लाइन है उसको टच करके बार बार ऊपर की साइड जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको इसमें के अंदर दिखाता हूँ कि ये जो चीज़ आप देख रहे हो कि प्राइस नीचे नीचे ऊपर, फिर नीचे ब्रेकआउट हुआ गया, प्राइस नीचे आ गई। तो ये जो चैनल आप देख रहे हो, यानी कि जो एक, जो मैंने आपको अभी बताया था पिछले एग्जांपल में जो ऐसे बताया था कि वो जो लाइंस, दोनों लाइन जा रही थी वो नीचे की साइड में जा रही थी, और ये दोनों ट्रेंड लाइन जा रही हैं, वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो इसका मतलब होता है अप ट्रेंड, यानी बुलिश ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं, और कितने प्रकार के ट्रेंड होते हैं, वो हम अपनी आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए, जैसा कि मैं आपको, तो ट्रेंड ट्रेंड कैसे पहचानते हैं, ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के ऊपर भी वीडियोस जल्द से जल्द आपको जो है दी जाएगी। अभी जो मैंने आपको ट्रेंड लाइंस के बारे में बताया हुआ है, तो आप इन ट्रेंड लाइंस की सब प्रैक्टिस करें। तो इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस भी आप करते रहें साथ के साथ, ताकि आपके माइंड से कोई चीज़ स्लिप ना हो।
तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को ड्रॉ करने के लिए हमें हॉरिजेंटल लाइंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। टूल्स में जाके हॉरिजेंटल लाइन इस पर क्लिक किया और ये जो हमने ऊपर का जो लेवल है, यानी हमें हाई पकड़नी होती है, तो ये अपना रेजिस्टेंस का लेवल था और ये अपना सपोर्ट का लेवल था इधर, ठीक है। और एक इसके नीचे एक सपोर्ट और है, वो ये है यहाँ पे ये। तो अगर जिस किसी को भी कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी बात समझ ना आए, तो वो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई भी सवाल हो, तो जैसा कि हम देखते हैं कि ये जो सपोर्ट है, ये हॉरिजॉन्टल की सपोर्ट है, ये प्राइस रेजिस्टेंस है। अब प्राइस इसके बीच में क्या है, ये रेंज कर रहे हैं, यानी कि प्राइस इसी के अंदर ही जो है, हाँ, प्राइस इसी के अंदर, यानी कि ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस और नीचे वाली सपोर्ट, प्राइस क्या है इसी के अंदर, ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। तो यानी कि ऊपर नीचे ही वो जा रहे हैं, यानी ना तो इस लेवल को नीचे क्रॉस कर रहे, ना तो इस लेवल को ऊपर क्रॉस कर रहे। तो ये जो सिचुएशन बनती है या ये जो पैटर्न बनता है, इस पैटर्न को हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं, या रेंज मार्केट बोलते हैं, या कंसोलिडेट फेस कहते हैं। तो इन सबको जो है मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस में जो है एक्सप्लेन करूँगा। ट्रेंड क्या होते हैं, कितने प्रकार के ट्रेंड हैं, और ट्रेंड को कैसे पहचाना जाता है, और मार्केट में ट्रेंड कब चेंज होता है और कैसे चेंज होता है, इन सब की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में, आने वाली वीडियोस में आपको मिलेगी। और मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे टेक्निकल चार्ट को जो है रीड किया जाता है। तो चलिए फिर, अपना ख्याल रखें और वीडियो को जो है अच्छे से देखें। वीडियो को बार बार रिपीट एंड फॉरवर्ड करके देखें, बैक एंड प्ले करके, और जिससे कि ये है कि आपको जो है लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको जो है समझ में आएगा। ठीक है ना, चलिए, ओके।